हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पुनः एक बार फिर मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। साथियों, दुनिया का एक कड़वा सच यह है कि एक पिता होने का एहसास तब तक नहीं होता है जब तक कि वह एक पिता खुद नहीं बनता। साथियों, पिता वह होता है जो अपनी संतान के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहता है, भले ही उसकी जेब में 1 रुपया भी ना हो, लेकिन अपनी संतान के लिए इतना धनी होता है कि वह हमेशा अपनी संतान से यही कहता है कि तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, मैं तुमको दूंगा, तुम्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, एक माता पिता ने अपने बच्चे को बड़ी मुसीबतों से लाड़ प्यार से पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। उनका बेटा जब बड़ा हुआ तो एक बार अपने पिता से नाराज़ हो गया। वो अपने पिता से बोला कि पापा, मेरे सभी दोस्तों के पास मोटरसाइकिल है लेकिन मेरे पास नहीं है। नाराज़ होकर वह घर से चला गया। उसने जल्दी में अपने पिता के जूते पहनकर चल गया। वह साथ में अपने पापा का पर्स भी लेके चला गया। उसने सोचा कि उस पर्स में कुछ पैसे होंगे, ये सोच के वो ले गया। जैसे ही वो सड़क पर चल रहा था तो सड़क पर पड़े पत्थर कंकड़ उसके पैरों में चुभने लगे। पिताजी काफ़ी दुख हुए क्योंकि उनका एक ही बेटा था, वो भी छोड़कर चला गया। उसके बेटे ने रास्ते में जब पर्स को खोला तो देखा कि पर्स खाली था, कुछ भी नहीं था। पर्स में एक डायरी थी। उसने डायरी खोल करके देखी तो उसमें डायरी में कुछ हिसाब लिखा हुआ था। सबसे पहले लिखा हुआ था कि 15,000 रुपये उसने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए किसी से उधार लिए थे। दूसरे हिसाब में लिखा था कि 50,000 रुपये बेटे के लिए कंप्यूटर के लिए लिए थे और 10,000 रुपये बेटे के इलाज के लिए लिए थे। उसी पर्स में एक अखबार की कटिंग भी निकली जिसमें लिखा था कि एक्सचेंज ऑफर, कोई भी पुराना स्कूटर लाओ, नई मोटरसाइकिल ले जाओ। बेटे को यह सब कुछ जानकर बहुत दुख हुआ और तुरंत अपने घर वापस गया। पापा घर पर नहीं थे लेकिन माँ बहुत दुखी थी। वह सीधा घर से अपनी मोटरसाइकिल के शोरूम पर गया जहाँ पर उसके पापा अपने स्कूटर को बदल करके मोटरसाइकिल ले रहे थे। बेटे ने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया और दोनों हाथों से अपने पापा के पैर पकड़कर बहुत रोने लगा। अपने पापा के सीने से लग गया और कहने लगा कि मुझे पापा कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, तुम सिर्फ एक काम करो पापा, तुम अपने लिए एक जोड़ी जूते ले लो। अगली बार पापा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द मेरे को जॉब मिल जाए। मैं अपने मम्मी पापा को कभी भी दुखी नहीं रखूंगा, आपसे कोई डिमांड नहीं करूंगा। वह अपने पापा को घर वापस ले आया। कुछ समय के बाद उसकी जॉब लग गई और परिवार थोड़ा सा खुशी से रहने लगा। साथियों, नाम तो पिता से ही मिलता है। आप अपने जीवन में कितने भी समृद्ध हो जाएं, कितने भी पैसे वाले हो जाएं, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, लेकिन नाम पिता से मिलता है। किसी ने कहा भी है कि क्या लेकर के आया था, क्या तूने कमाया है। जो भी होता है पिता का ही श्रेय होता है। आपका जीवन कितना भी बिजी क्यों ना हो, कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, थोड़ा सा वक्त अपने पिताजी के लिए निकालिए। ये माता पिता
वो लोग हैं जिन्होंने आपको तब बोलना सिखाया था जब आप बोलना भी नहीं जानते थे। अगर कोई पिता आपके ऊपर गुस्सा करते हैं तो उनका गुस्सा नहीं, ये उनका प्यार है, ये आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। एक बाप का पूरा जीवन गुजर जाता है बेटे की ज़िंदगी बनाने में, और बड़ा होकर के वह बच्चा ये कहता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। दोस्त, पिता का प्यार मुफ्त में मिलता है, इसीलिए शायद उनकी कदर नहीं होती। पिता तो उस पेड़ की तरह होता है दोस्त, जिसकी छांव में पूरा परिवार शांति से रहता है। यदि आपसे कोई ये पूछे कि ये मत कहो कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, बल्कि आपको ये कहना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। जो आंखें बंद होने तक आपसे प्यार करे उसे माँ कहते हैं। जो आंखों में प्यार ना होते हुए भी प्यार करे उसे पिता कहते हैं। अपने माता पिता पर कम से कम इतना तो विश्वास करो जितना कि आप दवाइयों का करते हैं। दवाइयाँ बेशक कड़वी होती हैं, लेकिन आपके लिए फायदेमंद होती हैं। शिकायतें तो बहुत हैं ज़िंदगी में, पर चुपचाप इसलिए सह जाइए, ज़िंदगी में जो आपको दिया है ऐसे कई बदनसीब हैं उनके ये भी हासिल नहीं है। वह बाप ही होता है जो परिवार में बहुत परेशानियां होते हुए भी वह चुपचाप रोता है। वह बाप ही होता है जो परिवार में बहुत परेशानियां होते हुए भी किसी से कुछ नहीं कहते। वो जानता है कि उसके आंसू परिवार को कमज़ोर बना देंगे, इसलिए वह बाप ही है जो अकेले में ही रोता है। पूरी रात भर पर्स को देखता है, खुद को सपने को ख़त्म करके बेटे को पढ़ाने के लिए एक अलग से कमरा देता है, लेकिन वही बेटा रात को मोबाइल पर लगा रहता है। मंदिर में दुआ मांगने वालों, तुम्हारे माता पिता से बढ़कर किस दुनिया में कोई नहीं है। कर लो दिल से सजदा तो इबारत मिलेगी। माँ बाप की सेवा से अमानत मिलेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाका, तो माँ बाप की सेवा ही तुम्हारी जमानत बनेगी। मम्मी पापा कितना महान शब्द है, पर दम तोड़ देती है माँ की ममता। तब बच्चे ये कहते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। वो हमें इस दुनिया में लेके आए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बड़ी मुश्किलें आ गई बंटवारे के किस्से में, जब माँ बाप ने पूछ लिया कि हम हैं किसके हिस्से में। किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने उपवास रखा, कबूल होगा उसी का जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। किसी ने क्या खूब लिखा है, संगत को जरा ध्यान में रखना, संगत आपकी खराब होगी तो बदनाम आपके माँ बाप होंगे। साथियों, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे। मैं अकेला इस काम को करने में असमर्थ हूं, मुझे आपका साथ चाहिए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अधिक से अधिक ठोक करके इसे शेयर करें। अपने यार दोस्त भाई बहन रिश्तेदारों के पास ठोक के लाइक करें, और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो हर किसी के पास पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। ऐसा ही वीडियो आपके सामने और जल्द लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।